राधे। मैं आचार्य कृष्ण कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे YouTube चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ, ये जो दिव्य प्रयोग है उन लोगों के लिए प्रयोग है जो अपने काम के लिए जाते हैं पर उनके काम नहीं बन पाते हैं। घर से निकलते तो हैं, काश मेरा एक काम बन जाए, भगवान से प्रार्थना भी खूब करते, प्रभु मेरा एक काम बनवा दीजिए। चाहे परीक्षा देने जाएं, चाहे व्यापार के काम से जाएं, किसी भी कार्य से जाएं, कोई भी कार्य हो, कार से जाते तो हैं पर उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। किसी भी डील के लिए जाएं, दुकान की डील हो, प्रॉपर्टी की डील हो, व्यवसाय की डील हो, नौकरी हो, इंटरव्यू हो, पेपर देना हो, यानी किसी भी कार्य के लिए जाते हैं पर उनका कार्य नहीं बन पाता है, कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा प्रयोग मिल जाए जिससे मैं प्रयोग करूं और मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहें, आज का मैं ऐसा ही प्रयोग बताने जा रहा हूं, ऐसा दिव्य प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आप कहीं नहीं जाएंगे, इस प्रयोग को करके जाइए, निश्चित ही आपका कार्य अवश्य बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पर जो भी प्रयोग करें पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से करें, क्योंकि बार बार मैंने बोला है विश्वास फलदायक है। जहां विश्वास होता है वहां फल की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, इसलिए विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। उपाय बताने से पहले मैं आपसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, सबसे ऊपर वाला बेल आइकन दबाइए, जिससे जैसे ही वीडियो पड़े तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए, मैं आपको जो दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं, क्या करना है आप ध्यान से सुनिए। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि इस टाइम करना है, इस दिन करना है, इसकी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है। देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं घर से, सबसे पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके आशीर्वाद लें। और आजकल तो चरण छूने की परंपरा ही बहुत गड़बड़ हो गई है। पहले लोग चरणों पर माथा रख करके चरण छूते थे, फिर धीमे धीमे हाथ रख के छूने लगे, फिर हाथ से घुटने पर आ गए, घुटने से जांघ पर आ गए, अब तो केवल ऐसे कर देते हैं, बस ऐसे। तो क्या है, हमारी संस्कृति का ह्रास होता जा रहा है, नाश होता जा रहा है। इसलिए आप यदि चरण छू के जा रहे हैं तो आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, अपने माता पिता के श्री चरणों में अपने मस्तक को रख करके चरण नमन किया करिए। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। जो चरण होते हैं उनमें एक दिव्य दृष्टि निकलती है। आप अपने मस्तक को उनके चरणों पर रखते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है और नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए मस्तक को चरणों पर नवाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रणाम करके आपको जाना है और प्रणाम तो करना ही है। अब आपको प्रयोग कौन सा करना, अभी ध्यान से सुनिए। आपको लेना है एक नींबू लीजिए, नींबू को लेकर के और 7 बार आपको क्लॉकवाइज ऐसे उसार लेना है। 7 बार आप उसार लीजिए नींबू को। नींबू उसारने के बाद अब आपको नींबू लेना है हाथ में, राइट हैंड में आप ऐसे नींबू ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कील आपको अपने कर्म की उसमें गाड़ देनी है। जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आप सोच लीजिए कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, मेरे इस कार्य को पूर्ण होना ही होना है किसी भी स्थिति में। ऐसा सोच करके उस कील को आप उस नींबू में गाड़ दीजिए। नींबू में कील गाड़ देने के बाद यदि आपके घर में कोई कच्ची जगह है तो वहां गड्ढा खोद करके आप वहां नींबू गाड़ सकते हैं। कच्ची जगह नहीं है तो कोई गमला यदि आपके यहाँ है जिसमें मिट्टी हो, भले उसमें कोई पेड़ लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बस केवल गमले में मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी खोद करके आप नींबू को उसमें गाड़ दीजिए। प्रार्थना करने के बाद मानिए जब आप कील गाड़े तो सोच लें कि मेरा कर्म होना ही होना है, इस काम के लिए मैं जा रहा हूं, गाड़ दीजिए। उसके बाद आप जाइए काम के लिए। और यदि आपका काम हो जाए, 100% आपका काम में यदि आपको सफलता मिल जाए, तो फिर आप जहां आपने नींबू गाड़ा उसमें आपको 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। गाड़ते समय आप ये बोलना कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाऊंगा आपके ऊपर, ये आप अवश्य बोलना। तो आप 1 लोटा जल उसमें अवश्य चढ़ाइए जब आपका काम पूर्ण हो जाए। आप देखेंगे जब आप वो कील गाड़ेंगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, जब वो नींबू सूखेगा ना उसके अंदर, जो आपने नींबू गाड़ा है, जब वो गमले के अंदर नींबू सूखेगा ना, तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, सारी एनर्जी को सुखा लेगा, सारी एनर्जी को सुखा लेगा। जब नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी तो आपके काम बनने लग जाएंगे। आप जब भी कोई भी कार्य के लिए जाइए इस प्रयोग को अवश्य करिए, बिल्कुल करिए। आप देखेंगे आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। बहुत ही उत्तम प्रयोग है और आजमाया हुआ प्रयोग है। और यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्या आ रही है, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, कितनी भी पुरानी दिक्कत, कैसी भी समस्या हो, आप मुझे बताइए, मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको निश्चित ही उपाय दूंगा।
और मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोगों के साथ स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।